हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, सीटी का पेपर तो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, बाकी फ्रेंड्स पेपर तो बहुत मुश्किल था। ये अपना 27 की इवनिंग वाला और 26 की मॉर्निंग वाला फ्रेंड्स। ठीक है। तो अब ग्रुप डी का पेपर आपका, ये पेपर आपका ठीक ही गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हम भी आशा करते हैं कि एचएससी की तरफ से कुछ मतलब एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए फ्रेंड्स, जिनका जिस शिफ्ट का पेपर टफ था फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए अब हम ग्रुप डी को अपना बेस मानते हैं फ्रेंड्स। अब आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो हमारे पास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। भारत में पाया गया पहला पाषाणकाल सभ्यता कौन सा है। तो बस वो आपका रहेगा सोहन नदी बेसिन। ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है। तो बेसिन रहेगा, सोहन नदी के जो पास है। प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा राज्य में है। तो ये कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका रहेगा गुजरात में। लोथल और धोलावीरा कहाँ पे फ्रेंड्स, ये गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता संबंधी राखी गढ़ी किस जिले में, राखी गढ़ी हिसार में फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा देखिए फ्रेंड्स, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दृष्टवती नदी के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। और राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचियों का मिलान करना है और हमें बताना है राखी गढ़ी क्या है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या मिला हमें, राखी गढ़ी है, कुणाल है, बनावली है। ठीक है। तो कुणाल क्या है आपका, रीगल क्राउन। क्या है, रीगल क्राउन। यानी इसका देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका बी वाला पहले का थर्ड है फ्रेंड्स। यानी राखी गढ़ी का आपका आएगा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। कुणाल क्या है, दूसरे का पहला, रीगल क्राउन। ठीक है। और बनावली आपके पास क्या है, जुते हुए खेत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो वो लोहे को नहीं जानते थे फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था फ्रेंड्स, सीईटी के पेपर में। और ये 27 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स। चलिए, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया था जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो ये क्या है, बाबरकोट, भिरडाना, बालू, फरमाना। तो इसका आंसर बालू रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है। दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला आपको, बालू, हड़प्पा काल सभ्यता में। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो फ्रेंड इसका रहेगा लोथल। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। तो इसका क्या रहेगा आपका, ईंट के। किसके बने हुए थे फ्रेंड्स, ईंट के बने हुए थे। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आसपास की सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, ग्रीस सभ्यता से बहुत अलग एवं आगे थी। सिंधु घाटी के लोग ईंटों से बने घर में रहते थे और वहाँ हर स्थान पर एक प्रवाह प्रणाली होती थी। यह कांस्य युग की एक सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो इसका फ्रेंड्स आपका रहेगा लोथल। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी। तो फ्रेंड्स इसका रहेगा आपका विशाल स्नानघर। आंसर क्या है, मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी। ये था विशाल स्नानघर। मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपका रहेगा विशाल स्नानघर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, सिंधुकालीन सभ्यता या सैंधव सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था। तो फ्रेंड्स इसका आपके पास रहेगा हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर है क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सिंधुकालीन सभ्यता या सैंधव सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था आपका हड़प्पा में। हड़प्पा में क्या था फ्रेंड्स, एक तो सैंधव सभ्यता, ठीक है, खोजा गया था। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। फिर 1922 से मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और लोथल 1955 में RS राव द्वारा की गई थी। और रंगपुर को 53-54 में रंगानाथ राव ने खोजा था फ्रेंड्स। सिंधुकालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये तो आपको पता है। अब ये जो है जिला मिंटगुमरी पाकिस्तान में चला गया फ्रेंड्स। हड़प्पा काल सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है।
तो फ्रेंड इसका आपके पास रहेगा धोलावीरा फ्रेंड्स। हड़प्पा काल सभ्यता में नगरों में जो सबसे बड़ा है फ्रेंड्स वो है धोलावीरा। क्या फ्रेंड्स? वीरा। और फ्रेंड्स ये ट्रिक भी आप कर सकते हो। देखिए जो घर में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर। वीर मतलब सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा भाई। तो धोलावीरा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे वीर याद रखना है फ्रेंड्स। और थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए सिंधु सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 6 नगरों को माना गया है। वे हैं कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा। क्या क्या फ्रेंड्स? 6 नगर कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक ही विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो इसका रहेगा आपका पिग्गट। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारे पास वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बोला है? पिग्गट ने। किसने बोला है फ्रेंड्स? पिग्गट ने क्या बोला है कि भाई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जुड़वा राजधानियाँ हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एक ही विशेष जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिग्गट ने, पूरा नाम है फ्रेंड्स का स्टुअर्ट पिग्गट ने कहा था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में मांटगोमरी जिले में की गई थी और मोहनजोदाड़ो की खोज अकादत बनर्जी ने की थी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के पास में फ्रेंड्स, है ना, के लड़काना जिले 1922 में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु कालीन सभ्यता में मनका बनाने के कारखानों व ईंटों से बनी भट्टी किस स्थान पर पाई गई है? तो फ्रेंड्स ईंटों से बनी भट्टी कहाँ से मिली है आपको? इसका आंसर आपको भाई चौंदड़ो। कहाँ से फ्रेंड्स? चौंदड़ो से मिला है। ठीक है ना। और बाकी फ्रेंड्स देखिए कागज, दवात, काजल, कंघा, मनके बनाने के कारखाने और एक ईंटों से बनी भट्टियाँ, ये आपको चौंदड़ो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स चौंदड़ो पाकिस्तान में है और यहाँ से लिखने की चौकियाँ, मसीहा पत्र, दवात, सील तथा मुद्राओं के निर्माण के, मनका बनाने के कारखाने वगैरह सारे मिले हैं फ्रेंड्स। सिंधु काल सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां और वह पत्थर से ढकी हुई कब्र कहाँ पाई गई है फ्रेंड्स? तो ये आपका रहेगा सुरकोटड़ा। क्या रहेगा? सुरकोटड़ा। क्या है फ्रेंड्स? सुरकोटड़ा। आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां व पत्थर से ढकी हुई कब्रें, ये कहाँ रहेगा? सुरकोटड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड आप एक क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत कम किताबों में पढ़ा भी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहीं से फ्रेंड्स जो है HSC क्वेश्चन तैयार करता है फ्रेंड्स। और अभी जो आपका सी का पेपर भी आया था फ्रेंड्स, उसमें जितने भी स्टैट जीके थी, हरियाणा जीके थी फ्रेंड्स, वो सभी के सभी फ्रेंड्स जो है इसको वीडियो में इस चैनल पे फ्रेंड्स कराए गए थे। एक बार आप उनको भी जाके पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। सिंधुकालीन सभ्यता में मिट्टी के हल कहाँ पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये रहेगा बनावली में। कहाँ रहेगा फ्रेंड्स? मिट्टी के हल कहाँ पाए गए फ्रेंड्स? तो ये बनावली में। इसके फ्रेंड्स मैं ट्रिक बता सकता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है भाई, मिट्टी का हल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने किसी को बोला यार मिट्टी का हल बनाना, मिट्टी का हल बनाने से हो गया बनावली। क्या हो गया? बनावली। मिट्टी का हल बनाना यानी बनावली। जैसे एक बच्चा बोलता है ना अपने फादर को, जैसे मान लो किसी के फादर कुम्हार है, घड़े बर्तन बना रहे हैं, तो क्या बोलते हैं भाई पापा जरा मिट्टी का हल बनाना, यानी बनावली। क्या हो गया? बनावली। बनाने से हो गया बनावली। मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? तो यह आएगा आपका मोहनजोदाड़ो। माँ से मृतक, माँ से मोहनजोदाड़ो। हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानघर की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स जॉन मार्शल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु सभ्यता अपने मूल अस्तित्व में कब आई थी? तो ये फ्रेंड्स 2350 से 1750 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्रेंड्स कौन है? इसका आंसर बताइए। इसका आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स आपका चार्ल्स मैसन। क्या रहेगा? चार्ल्स मैसन। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधुकालीन सभ्यता में गोदीवाड़ा बंदरगाह किस नगर में था? तो गोदीवाड़ा फ्रेंड्स आपका रहेगा कहाँ? लोथल में। कहाँ रहेगा? लोथल में। गोदीवाड़ा बंदरगाह फ्रेंड्स कहाँ रहेगा आपका? लोथल। कहाँ रहेगा? लोथल। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स आगे पढ़ देखिए। गोदीवाड़ा बंदरगाह हड़प्पा काल सभ्यता का महत्वपूर्ण लोथल गुजरात में स्थित है और लोथल जो आपका भोगवा नदी के पास रहेगा गुजरात में।
वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त लोथल में आपको घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, युगल सावधान, सेलखड़ी की मोहरें, नालियों की अच्छी व्यवस्था, आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट आदि इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा काल सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा हनुमानगढ़ राजस्थान। क्या रहेगा फ्रेंड्स? कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हनुमानगढ़ राजस्थान, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु काल सभ्यता का स्थल हड़प्पा के किस नदी के पास है? तो ये रहेगा आपका रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी फ्रेंड्स। ठीक है, और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हड़प्पा काल सभ्यता बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अभी आपने पढ़ा था, ये था बनावली रविंदर सिंह बिष्ट, और सन रहेगा 1973 से 74 में इसकी खोज की थी, रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह घग्गर नदी के किनारे हिसार फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हिसार फतेहाबाद हरियाणा। कहाँ है फ्रेंड्स? हिसार फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाला प्रमुख साक्ष्य मिट्टी का हल है। भोगवा नदी के किनारे पर पाए जाने वाला प्रमुख हड़प्पा काली सभ्यता निम्न में से कौन सा था? भोगवा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रहेगा लोथल। क्या रहेगा फ्रेंड्स? लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। देखिए, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है और हड़प्पा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी 55 से 62 में। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल से जो मिले हैं वहाँ से घोड़े की मिट्टी के मूर्तियाँ, शवाधान, सेल खड़ी आदि वहाँ से प्राप्त हुई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रहेगा दैमाबाद। क्या रहेगा फ्रेंड्स? दैमाबाद। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो देखिए, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद। क्या रहेगा? दैमाबाद। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा साक्ष्य के रूप में कहाँ से मिला है? तो ये रहेगा आपका हड़प्पा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? हड़प्पा। ठीक है ना, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा साक्ष्य कहाँ से? हड़प्पा यहाँ पे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करते। देखिए, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है, एक बड़ी विचित्र सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि भाई एक स्त्री के जो गर्भ से वो एक पौधे ने जन्म लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। क्या मच गया? हड़कंप समझते हो, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और क्या हुआ, एक लोग भागने लगे कि भाई ये क्या हो गया, स्त्री के गर्भ से जो है पौधे का जो है जन्म हुआ है। हड़कंप से हो गया हड़प्पा। क्या हो गया? हड़प्पा। स्त्री का गर्भ से यानी हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। हड़प्पा काल सभ्यता में सोने के उत्पादक केंद्र कहाँ पर थे? तो इसका रहेगा आपका कर्नाटका में। कहाँ रहेगा फ्रेंड्स? कर्नाटका में। क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता में सोने के उत्पादक केंद्र कहाँ पर थे? तो इसका रहेगा कर्नाटका, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। कहता है हड़प्पा कालीन सभ्यता में सोने का उत्पादन क्षेत्र मैसूर कर्नाटक में था। इसके अतिरिक्त राजस्थान, मद्रास और बलूचिस्तान, तांबा, अजमेर, सीसा, कश्मीर और काठियावाड़। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, काफ़ी जो है यहाँ पे चीज़ें मिली है फ्रेंड्स। ठीक है, हड़प्पा काल सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हड़प्पा सभ्यता से 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। कितना है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्र कितना है फ्रेंड्स? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन था? तो इसका फ्रेंड्स है आदि शिव। क्या फ्रेंड्स? आदि शिव। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता वो था आदि शिव। हड़प्पा काल सभ्यता के लोगों किस धातु से अपरिचित थे? तो देखिए फ्रेंड्स, लोहे से, वो लोहा को नहीं जानते थे फ्रेंड्स, वो लोहे को नहीं जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स आप बता देना भाई सीटी का पेपर कैसा हुआ आपका फ्रेंड्स। ठीक है, और बाकी 26 मॉर्निंग का और 27 का इवनिंग का तो फ्रेंड्स सच में बहुत मुश्किल टफ पेपर था। ठीक है फ्रेंड्स, टफ फ्रेंड्स हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए वैसे तो क्वेश्चन तो अब जिस बच्चे ने पढ़ाई करी थी फ्रेंड्स वो तो आपको पता है पेपर सोल्व कर ही देगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे टफ़ का मतलब फ्रेंड्स कि जिस हिसाब से पेपर सेट किया हुआ था फ्रेंड्स 26 की मॉर्निंग का, 27 की इवनिंग का, उसमें फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ 700 से 800 वर्ड थे। कितने? 600, 700, 800 ऐसे ऐसे फ्रेंड्स शब्द थे। और जबकि आप यही पेपर सीटी का जो आप देखते हो 27 का मॉर्निंग का, तो उसमें फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70 शब्द, 80 शब्द। ठीक है ना फ्रेंड्स,
तो कहाँ फ्रेंड्स एक पेपर HSC ने बनाया जिसमें 80 शब्द लिखिए, ठीक है। बच्चे ने पढ़ा 80 शब्द को पढ़ा 2 मिनट में, आंसर आता था, टिक किया, नहीं आता था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। लेकिन फ्रेंड्स 27 वाले इवनिंग के साथ क्या हुआ, सबसे पहले फ्रेंड्स उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके लंबे लंबे उन्होंने उसके जो है डेफिनेशन पढ़ी, पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचा, फिर जाके उसका आंसर टिक किया। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए था उस पर 10 मिनट लगा दिया या उस पर 8 मिनट लगा दिए फ्रेंड्स, और टाइम बराबर मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे HSC से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अगर पेपर बनाना ही था तो दोनों का सेम बनाते, क्योंकि जब टाइमिंग दोनों को सेम मिली है ना फ्रेंड्स, तो पेपर भी उनको सही से सेट करना चाहिए था। उन्होंने 27 का इवनिंग का पेपर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन फ्रेंड्स बना दिया ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाए। और फ्रेंड्स ऐसा भी हुआ है कि भाई साहब 27 की इवनिंग में तो फ्रेंड्स बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन आते भी थे ना जल्दबाजी में, वो भी गलत गलत करके आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। घर आके जब पेपर मैच किया तब पता चला भाई 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो गलत हो गए लेकिन अच्छे से आते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक, तो इसके नंबर HSC को भी देने चाहिए, ठीक है कि नहीं। कम से कम 5 नंबर तो है कि भाई 27 की इवनिंग में मिलने चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स।